जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस एक ऐसे विषय पे जिस पे बहुत सारे लोग उसे अपनी समस्या समझते हैं और उस विषय में पूछते हैं कि हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, हम क्या करें। वो है घर में बेटियों की स्थिति को लेकर, घर में पति पत्नी के रिश्ते को लेकर जो अशांति छाई हुई रहती है, जो दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे साधक हैं जिनको फ़ायदा नहीं पहुंचता साधनाओं से। उसका कारण क्या है, उस विषय पे जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए आपके घर में जैसे कोई बेटी है। अब बेटी के साथ भी आपका जो व्यवहार होता है, जैसे आप हैं, आपकी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके साथ जो आपका व्यवहार है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप साधक हैं तो। क्योंकि जो साधक होते हैं उनके घर में किसी भी स्त्री की आत्मा नहीं दुखना चाहिए, तो ही उनकी साधना सफल मानी जाती है जीवन में, तभी उनको उन्नति और सारी चीज़ें मिलती हैं। और ना, अगर कोई भी स्त्री आपके घर में आके संतुष्ट नहीं होती है तो उससे आपका तपोबल कम होता है। इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है ये। मान लीजिए आपकी बहन है, बचपन से आपके घर में पली बड़ी, सब हुआ, विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, और शादी के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे अपने ही घर में आने में संकोच होता हो, उसे अपनापन ना लगता हो। आई है अपने मायके जैसे आई है, और उसी कमरे में, जिस कमरे में वो पली बड़ी हो, घुसने से पहले उसे अपनी भाभी से पूछना पड़े या अपने भाई से पूछना पड़े, या फिर घर में किसी नई चीज़ को देखकर उसे पूछना पड़े कि भाभी मैं इसको देख लूँ क्या, भाभी मैं इसको छू लूँ क्या, ऐसे सवाल करने पड़े। तो समझ लीजिए कि ऐसे घर में साधनाएं सफल नहीं हो सकती हैं, खास करके देवियों की साधनाएं। क्योंकि स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है घर में। आपकी, चाहे आपकी बहन की शादी क्यों ना हो गई हो, उसको इस बात का एहसास ना दिलाएं कि वो एक मेहमान है। उसे ये यकीन दिलाना चाहिए कि बहन, ये तेरा ही घर है और इसमें तुझे किसी भी चीज़ को छूने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। घर में के किसी भी कोने में जाने के लिए तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ तेरा भी उतना ही स्थान है जितना हमारा है, तो तू अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। खुशी खुशी आ और खुशी खुशी यहाँ से विदा हो। ऐसा माहौल रखना चाहिए घर का कि घर में कोई भी बहू बेटियाँ जैसे आती हैं, जैसे बहुत लोग हैं जिनकी जैसे भाभी हैं, अलग रहते हैं, लेकिन अगर घर में आए हैं तो इनको पूरा सम्मान देना चाहिए, उनको परायापन महसूस नहीं कराना चाहिए। तो अगर इन लोगों की आत्मा नहीं दुखाते हैं आप, इन लोग खुश रहते हैं, जो महिलाएं होती हैं, तो उससे आपका तपोबल जो है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। क्योंकि स्त्री की जो हाय होती है वो बहुत बुरी होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन लगती बहुत जोर से है। ये सत्य है, बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया भी होगा कि जो भी स्त्री का आत्मा दुखाएगा उसको कहीं ना कहीं, भली वो मुंह से ना बोले, जिसका भी आप दिल दुखाते हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के नुकसान पहुंचता है। वो जो हाय लगती है उनकी, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही बहुत सारे साधक बोलते हैं कि पत्नी के साथ बहुत झगड़े होते हैं, जो नौबत है वो तलाक तक आ चुकी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, या हमको छोड़ के हमारी पत्नी चली गई है। तो ये सब समस्याएं क्यों आती है? ये समस्याएं तब आती हैं जब आप ऐसा कार्य करने की कोशिश करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी से लड़ झगड़ के जीतना चाहते हैं बातों में, क्या इससे कोई फायदा है? क्या कोई पुरस्कार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। देखिए, कभी भी स्त्रियों से बहस में जीतने की कोशिश करना तो ऐसी बात होगी कि सीमेंटेड दीवार को अपने सर मार मार के तोड़ने की कोशिश करना। क्या आप सीमेंट की दीवार को, बनी हुई दीवार को अपना सर मार मार के तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो बस वैसे ही आप कभी भी स्त्रियों को डरा धमका के या लड़ झगड़ के उनकी बात को चुप करा के, उनका मुंह बंद करा के कभी भी जीत नहीं सकते। ऐसा करने से कभी भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और स्त्री अगर खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो देवी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर पति पत्नी है, पत्नी की कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तो आप एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए। बेवजह के शब्द बोलना या बेवजह की बहस करने से आपकी जो जाप से जो ऊर्जा निर्माण होता है वो उत्सर्जित हो जाती है वातावरण में, मतलब आपके शरीर से निकल जाती है। तो इसलिए कभी भी जो बताते हैं सादा कि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज हमने 2 घंटे लड़ाई की, 3 घंटे लड़ाई की, पत्नी बार बार घर छोड़ के जाने की बात करती है, इस नौबत को वहां तक पहुंचना ही नहीं देना चाहिए। पत्नी का जो जो होता है, स्त्री के जो मन होता है वो बालक की तरह होता है, एक बच्चे की तरह होता है, जिसको अगर आप बहला फुसला के, मना के, प्यार से रखेंगे तो वो आपके अनुकूल रहता है। लेकिन अगर आप उसको दंड देके या फिर गुस्सा दिखा के या फिर चिल्ला चोट करके, गालियां देके अगर आप उसे अपना अनुकूल करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। या तो पत्नी आपको धोखा देगी या फिर मन में उसके हाय निकलेगी आपके लिए। और दोनों ही स्थिति में अगर पत्नी आपके लिए अच्छा नहीं सोचती हैं
तो भी आपको तकलीफ होगी, और अगर आपको धोखा दे देती है, किसी और से संबंध बनाती है, तो भी आपको तकलीफ होगी। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि जो साधना करते हैं, साधक गण होते हैं, वो इस बात का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि कभी भी उनके घर में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होना चाहिए। भले ही उनके ऊपर आप पैसे खर्च ज़्यादा ना कर पाते हो, आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो, लेकिन उनकी आत्मा खुश रहना चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। अपने घर में अपनी पत्नी हो जो दूसरे घर से अपने घर में आई है, उसे तृप्त रखें। वो भी अगर तृप्त रहती है मतलब कि खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, दूसरी चीज़ों में कोई तकलीफ ना दे। अगर वो प्रसन्न है तो आप कोई छोटी सी साधना भी करेंगे किसी भी देवी देवता की, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो, जैसा कि हमने पहले भी आपको साफ बताया है, भी ऐसी दिक्कत नहीं हो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ, जैसे मान लीजिए घर में बहन है या बेटी है, कुछ भी है, तो बुराई में क्या निकालते हैं, सिर्फ या तो बहुत खाती है या फिर देखो क्या क्या पहनती है। सिर्फ दो चीज़ों में ही उनकी ये कल्पना कर ली जाती है कि ये अच्छी है या बिगड़ी हुई है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 10-5 रुपए का खा भी लेती हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि देखो बार बार जाके वो बाहर का ये चटपटा खाने का शौक होता है इनको, कि क्या खाती हैं और क्या पहनती हैं, देखो कितना खाती है या फिर क्या क्या पहनती है। सिर्फ दो चीज़ से ही कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जीवन में जो इतनी तकलीफ होती है कि स्त्री के इतनी तकलीफें होती हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जन्म से लेकर शादी होने तक तो अपने परिवार में वो जैसे भी समय होता है उसमें वो खुशियाँ देख सकती हैं, लेकिन उसके बाद, शादी के बाद जो जिम्मेदारियाँ, बच्चे को जन्म देने से लेकर आखिरी जीवन तक जो तकलीफें उठाती हैं, जिस तरह की बीमारियां, जिस तरह की तकलीफ उन्हें देखनी पड़ती है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इसलिए सिर्फ बहुत खाती है या देखो क्या पहनती है, सिर्फ दो चीज़ पर कभी भी महिलाओं की जो स्थिति की तुलना नहीं करना चाहिए, और इन दो चीज़ों पे भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत बारों में एक लड़की को इसी बात पे तोला जाता है कि ज़्यादा खाती है, देखो बाहर का खाती है। 10-5 रुपए के पीछे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। यही समय है जब अपने घर की बेटी को शादी के पहले पहले सुखी रख सकते हैं घर में, जिससे कि आपको आगे चल के जो भी वो तकलीफें उठाती है उसमें उसे इस बात की खुशी रहे कि मेरे परिवार ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। और अगर शादी के बाद भी जो बहनें होती हैं घर में आती हैं, तो उन्हें परायापन का आभास नहीं कराना चाहिए, उन्हें अपनापन दिखाना चाहिए। तो ये क्यों कह रहे हैं हम, उसका यही कारण है मुख्य तौर पे कि जिससे कि जब भी आप साधना करते हैं तो देवी शक्तियाँ जो हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपका, आपके घर आने वाली अपनी बेटी से या अपनी बहन से क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, वो संतुष्ट है या नहीं है, उसके बाद ही देवी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो साधक जो साधनाएं कर रहे हैं या जो पिछले 1-1.5 साल से जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो साधनाएं कर रहे हैं अलग अलग, कोई भी अगर अपना अनुभव बताना चाहता है वीडियो के माध्यम से, तो आप अपना वीडियो बना के अपने ही मोबाइल से और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमारे जो आगे के वीडियो आएंगे उनमें आपके उस वीडियो को भी सम्मिलित करेंगे कि आपके साथ क्या अनुभव हुआ, आप बता सकते हैं, या फिर आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आप आज्ञा देंगे तो हम अपने वीडियो में आपका जो अनुभव है वो आपकी आवाज़ में ही वीडियो में शामिल करेंगे, जिससे कि दूसरे जो नए साधक हैं उन्हें पता चल सके कि साधनाओं का अनुभव कैसा होता है। क्योंकि हमें तो पता चल जाता है कि अनुभव किसको क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे साधकों को भी पता चलना चाहिए, जिससे उन्हें उत्साह मिले और उनके साथ अगर वैसा अनुभव रहे तो उन्हें पता हो कि इसका मतलब क्या है और साधना सही जा रही है कि नहीं जा रही है। इसलिए सभी जो साधक हैं सभी से आग्रह है कि जो भी अपना वीडियो दिखाना चाहता है हमारे हमारे चैनल पे, वो अपना वीडियो बना के हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब कुछ भी उसमें जो भी अनुभव है, कुछ करना नहीं है एडिटिंग वगैरह, सीधे सीधे आप अपना वीडियो बना के जो भी आपका अनुभव है आप हमें बताइए, हम उसे अपने वीडियो में शामिल करेंगे। और जो अपना वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं, वॉइस मैसेज से अपना अनुभव आप हमें व्हाट्सअप कर देना, तो हम आने वाले जो वीडियो रहेंगे उनमें शामिल करेंगे। जैसे महालक्ष्मी योगिनी साधना है या फिर अप्सरा साधना है या कोई भी साधना हो, आपको लाभ हुआ हो या कोई हानि हुई हो, कुछ बुरा हुआ हो आपके साथ, तो वो भी आप उसमें बता सकते हैं कि आपको क्या नुकसान हो गया साधना करने से, या क्या कैसे आप साधना से बाहर आए, या जो कुछ भी है, जो भी आप बताना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, आप अपना वीडियो बना के हमें व्हाट्सअप करना। अगले वीडियो में जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं, हर वीडियो में किसी न किसी साधक का अनुभव हम शामिल कर देंगे, दिखा देंगे, तो आपका जो अनुभव रहा है साधना को लेकर वो दूसरों को पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े, कि अभी जो इतने बड़े पैमाने पे जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इतने सारे लोग जो साधनाएं कर रहे हैं, तो सभी को जानकारी दे पाना मुश्किल हो रहा है, सभी को जानकारी नहीं दे पा रहे। तो अगर ऐसा अनुभव सबको बताए जाए कि क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, तो उससे उनको बहुत सहायता मिल जाएगी कि साधना में कैसे सफलता मिलती है। जय श्री कृष्ण।